तो दोस्तों फाइनली आज हमारा लास्ट सेशन है हमारा इंग्लिश कोर का। इसके बाद जो सेशन हमारा चलने वाला है वो आप लोगों का होगा हमारा प्री बोर्ड में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम हुई है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का हो, सारा वो क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने क्लास 10 में भी प्री बोर्ड का एग्जाम दिए हैं और हमारे एग्जाम में कम से कम मेरे दोस्तों 20% क्वेश्चन जो है हमारे प्री बोर्ड का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में लड़ती है। तो आप लोग अगला वीडियो में तैयार रहिएगा मेरे शेर हुसैन किसके लिए सर, तो बताएंगे सर हमारा प्री बोर्ड में, साथ ही साथ वीकली टेस्ट का जितना सारा क्वेश्चन आई है अभी तक सारा क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, चाहे वो ब्लूप्रिंट का हो। एक एक क्वेश्चन को मेरे दोस्तों निचोड़ करके बताऊंगा और दिल में इरादा करके रखना है इस बार 30 में 30 पार, याद रखना है। और हाँ, आज मैं आप लोगों को 30 क्वेश्चन ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को टोटल 80 क्वेश्चन बताने वाला हूं। इस बात को थोड़ा याद रखिएगा मेरे दोस्तों। मैं आप लोगों के सामने 2 सेट लेकर आया हूं, याद रखना है। सेट आपका 5 और सेट 6, मैं सेट 6 को भी इसी में कन्वर्ट कर दिया हूं ताकि आप लोगों को मेरे दोस्तों मजा आने वाला है आज की क्लास में। तो देखिए पैसेज हम सभी को पता है कि हम लोग पैसेज एक्चुअली नहीं करते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में पैसेज आएगा नहीं भाई। पहला क्वेश्चन आपको देखना है, समझना है और मेरे दोस्तों इसका आंसर भी आप लोगों को सही तरीके से बताना है। समझ पा रहे हैं ना मेरे भाई? चलिए सर, पहला क्वेश्चन है इन नॉट मेकिंग राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, लॉन्ग सेंटेंस। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर एब्रिविएशन होगा, संक्षिप्तीकरण। नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन सुनिए क्या बोल रहा है। नोट बनाते समय हमें बचना चाहिए, किससे बचना चाहिए? तो लंबे वाक्य से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। पहला क्वेश्चन। आइए सर अगला क्वेश्चन है सर ए समरी शुड कंटेन। बताएं मेरे भाई, जब भी हम लोग सारांश लिखते हैं इसके बारे में आपसे पूछा गया है तो बताएंगे सर कीवर्ड होती है, क्या होती है मेरे भाई? कीवर्ड होती है ना। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन फॉर लेटर टू एडिटर। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि मास्टर जब भी आपसे लेटर एडिटर आए तो आपको बताना रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मैडम। तो मेरे दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है तो बताएंगे सर हमारा सर और मैडम है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला से लेटर टू एडिटर जनरली स्टार्ट विथ। जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं एडिटर के पास, किसके पास लेटर लिखते हैं? एडिटर के पास, तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्या मेरे भाई, सेंड्रेस एड्रेस। इस बात को भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखना है। ए नोटिस इज ए फॉर्मल मींस। आपको बताना है कि जो हमारा नोटिस होती है आखिर इसका काम क्या है, तो बताएंगे सर सूचना पहुंचाना, जन जन लोगों तक सूचना पहुंचाना होता है। तो बोल सकते हैं सर कम्युनिकेशन। क्या होगा मेरे भाई? कम्युनिकेशन इसका बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर कि व्हाट इज नेसेसरी फॉर राइटिंग ए रिपोर्ट। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा क्या हम लोग जब भी रिपोर्ट लिखते हैं तो कंपलसरी होती है, नेसेसरी होता है, अति आवश्यक होती है हमारा रिपोर्ट राइटिंग में कौन सा चीज? तो क्या कंक्लूजन देते हैं? नहीं भाई, कंक्लूजन हम लोग नहीं देते हैं। कंक्लूजन देते हैं कहां पे हम लोग? आर्टिकल्स में। ये ऑप्शन नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा। इंट्रोडक्शन और मेरे दोस्तों टाइटल या हेडिंग नहीं मेरे भाई। नोट्स जब भी हम लोग लिखेंगे, सॉरी रिपोर्ट जब भी हम लोग लिखते हैं सबसे ज्यादा होता है हमारा इंट्रोडक्शन। क्या क्या घटना कैसे हुई है याद रखना है, कौन कौन मौजूद थे, कौन सी किसकी वजह से ये घटना घटी है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, इंट्रोडक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे टाइटल और हेडिंग। नहीं मेरे भाई, टाइटल और हेडिंग होती है कहां पे? हमारा आर्टिकल्स राइटिंग में। इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। अच्छा, जब भी हम लोग आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब भी हम लोग आर्टिकल स्टार्ट करते हैं ना मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग डालते हैं क्या, हेडिंग डालते हैं। क्या सबसे पहले हम लोग डालते हैं हेडिंग, या तो हम लोग बोल सकते हैं सर उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, टाइटल भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। यानी मेरे भाई जो हमारा लास्ट लेसन है जिसका राइटर है अल्फोंस डाउडेड, तो बोल सकता हूं सर द फ्रैंको प्रूसिया वार। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू। अच्छा, हमारा जो फ्रेंच थे भाई आखिर वो कहां से आए थे, आपसे यहां पे पूछा गया है। जो हमारा फ्रेंच थे वो कहां से आए थे, तो बताएंगे सर फ्रांस से। कहां से मेरे भाई, कहां के निवासी थे? तो फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर 11 तारीख और 12 तारीख को मैराथन क्लास होनी चाहिए, मेरा बात को ध्यान से सुनेंगे। जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि सर 11 तारीख और 12 तारीख को हमारा मैराथन क्लास होनी चाहिए, तो आप लोगों का क्लास यूट्यूब पे नहीं होगी, आपको फ्री में ही आपको मिलेगी, 1 रुपया पैसा नहीं लगेगा। सबसे पहले आप प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लिए ये मिसाइल क्लासेस के, आपको प्ले स्टोर से आपको क्या करना है मेरे भाई, डाउनलोड कर लेना है। और वहां पे आपको मेरे दोस्तों एक लाइव सेशन का
ऑप्शन आएगी, उसको क्लिक कर देंगे तो आपको 11 तारीख को आपका मैराथन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। पैसा नहीं लगेगा, फ्री में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सर, इज योर स्कूल रेडी? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? अच्छा, किसने कहा था क्या आपका स्कूल तैयार है साहब? क्या आपका स्कूल तैयार है? कहा था किसने? साहब ने। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, द रेज पिकर, कूड़ा बीनने वाला, हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव राशन कार्ड। यहाँ पे परमिट भी नहीं था, पासपोर्ट नहीं था, पैन कार्ड भी नहीं था, बोल सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। हु इंसाइटेड ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर? ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप लोगों का भी प्री बोर्ड का एग्जाम हुई है, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया, तो बताएंगे सर हमारा कहता है हमारा साहब कि मुझे चाय की दुकान पर काम करके मुझे खुशी फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं 10 रुपए कमाना चाहता हूं पर स्वतंत्र जिंदगी गुजारना चाह रहा हूं। मुझे 50 रुपए की नौकरी में गुलाम नहीं बनना है। ये कहा था सर हमारा साहब ने। याद रखना। अगला है सर, व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? तो किसके लिए फेमस था? ग्लास बंगल, कांच की चूड़ी के लिए फिरोजाबाद क्या था? फेमस था। अगला सर, डीप वाटर इज एन एक्सपर्ट टेकन फ्रॉम? अच्छा, डीप वाटर जो है मेरे दोस्तों कौन सा बुक से, कौन सा ग्रंथ से लिया गया है? तो बताएंगे सर हमारा ऑफ मैन एंड माउंट। क्या बताएंगे मेरे भाई? ऑफ मैन एंड माउंट। क्या बताएंगे? ऑफ मैन एंड माउंट इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला सर, व्हाट इज बम्पिंग? आपसे पूछा गया बम्पिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 के आखिर बम्पिंग एक प्रकार का क्या है मेरे भाई? तो बताएंगे सर एक प्रकार का हमारा रिवर है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारा यकीमा है वो एक प्रकार का क्या है? रिवर है भाई। ठीक है, अगला है सर, अब आपके सामने स्टेटमेंट है। मैंने 5 लेक्चर में 5 स्टेटमेंट अलग अलग बताया। दिल खोल के एक बार फिर से सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 4 कर देखे, शांति दिमाग से देखिए, पेपर में इससे बाहर नहीं आएगी। ठीक है, चलिए। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सी माई मदर बिसाइड मी डज ओपन माउथ हर फेस एंड असेंड लाइक दैट ऑफ ए कार्पस एंड रियलाइज्ड विथ पेन। पहला क्वेश्चन, द गिव एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम? आपसे पूछा गया है यह पुस्तक जो सॉरी ये पोएम जो है कहां से लिया गया है? माय मदर एट 66। अगला है सर, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू? अच्छा, जो हमारा पोएट थे मेरे भाई वो ड्राइविंग करके जा रहे थे, आखिर कहां? कोचिंग एयरपोर्ट। देखिए मेरे भाई कहां आ रहे थे क्वेश्चन पे, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि मेरे भाई वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू? कहां जा रहे थे? तो कोचिंग। मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन आती है कि वो कहां आ रहे थे, कम, तो बताएंगे सर पेरेंट्स हाउस। ठीक है, अगला है सर, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट? अच्छा, उसके बगल में कौन बैठी हुई थी? उसका मदर। क्या था भाई? उसका मम्मी बैठी हुई थी। अगला है सर, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन सलम? अच्छा, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन सलम का आखिर राइटर अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे सर इसका राइटर कौन है? तो बताएंगे सर हमारा स्टेफन स्पेंडर। याद रखना मेरे भाई, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन सलम का राइटर कौन हो जाएगा हमारा? तो स्टेफन स्पेंडर। एक क्वेश्चन आप लोगों को और याद रखना है, जो हमारा रोड साइड स्टैंड है इसका राइटर कौन होगी? तो रॉबर्ट फॉरेस्ट। इसको याद रखना है। ठीक है, कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट कौन है भाई? पब्लो नेरुदा। याद रखना है, भूलना नहीं है बाबू, दिल में इरादा करना है, 30 में 30 पार करके दिखाना है। वेयर आर द चिल्ड्रेन ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम सिटिंग? खतरनाक क्वेश्चन। 32 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताएंगे सर इन द क्लासरूम ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही तो हो जाएगी। अगला है सर, द पोएट पब्लो नेरुदा आस्क अप टू द काउंटिंग? अच्छा, कीपिंग क्वाइट में कहता है पब्लो नेरुदा कहते हैं मेरे भाई कि 12 तक काउंट करो। कितना भाई? 12 तक काउंट करें, बोल सकते हो सर। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर, व्हाट टाइप ऑफ वार्स डज द पोएट टैक अबाउट? आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर हमारा 34। तो बताएंगे सर हमारा ग्रीन वार्म, वार्म विथ गैस, वार्म विथ फायर। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है लेट टाइगर वेयर हु सेड दिस? ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरे दोस्तों थोड़ा सा सुनिएगा, एक क्वेश्चन का आंसर ना 90% स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों ये लगाता है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब होता है ना, आप लोग अभी तक मीनिंग नहीं समझ पाए, और मैं भी आपको गलत ही आंसर बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपका एग्जामिनर 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था और वहां पे गलत ही आंसर दिया है मेरे भाई। क्या द प्रिंस जंग बहादुर? एक्चुअली क्वेश्चन कहता है ना लेट टाइगर बिवेयर, टाइगर से बच के रहो, यह किसी ने कहा था। और आप लोग क्या सोच रहे हैं कि टाइगर को बचा कर रखो, समझ में आए? ये आप लोग सोच रहे नहीं, टाइगर कहा था मेरे दोस्तों एस्ट्रोलॉजर ने कि टाइगर से बच के रहना, ये इसका मीनिंग होता है एक्चुअली। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना यही द प्रिंस जंग
बहादुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाइए सर, व्हाट आज बैंड, और हाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, ये क्वेश्चन आपके इस साल 100% छपेगी तो छपेगी, स्टाम्प मार लीजिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी द प्रिंस जंग बहादुर। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं सर, व्हाट डज बेनेड बाय द किंग इन द स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम, खतरनाक क्वेश्चन। द टाइगर किंग का राइटर होती है मेरे भाई काल्की। एक बार ना मेरे दोस्तों काल्की ऑप्शन में नहीं था, सब कोई बोल रहे हैं कि क्वेश्चन का आंसर ही गलत दिया है, सॉरी मतलब ऑप्शन ही गलत दिया है, सब कोई बोल रहे, सब एग्जामिनर जितना स्टूडेंट्स दे रहे हैं। इसलिए कहता हूं मेरे दोस्त कि थ्योरी पार्ट पढ़ा कीजिए, आधा पढ़ के हम लोग आधा बन जाते हैं। काल्की का पूरा नाम जो होती है ना सोलांकी काल्की होती है। सोलांकी जब देते हैं तो हमें तो पता नहीं है कि सोलांकी भी होती है ना, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 36 हो जाएगी, इसका राइट आंसर होगा द टाइगर हंटिंग, ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला पूछा गया सर, फॉर हाउ मेनी ईयर गो डिड गोंडवाना एग्जिट, अच्छा कितने साल पहले हमारा गोंडवाना एग्जिट हो गया था, समाप्त हो गया था, तो बताएंगे सर 650 मिलियन ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एकेडमिक सोलांकीसी, क्वेश्चन नंबर आपको बताना है, ये सोलांकीसी जो हमारा है मेरे भाई वो कौन सा देश का था। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है कि कौन सा देश का था, बताएंगे ए रशियन रिसर्च वेसल। ये भी क्वेश्चन आप लोग का अभी प्री बोर्ड के एग्जाम जो हुई है वहां पे भी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला सर, वेयर वाज डॉक्टर सदाव हाउस, अच्छा सदाव हाउस का सदाव का जो हाउस थे भाई वो कहाँ थे, तो बताएंगे सर जापानीज कॉस्ट में। कहाँ थे मेरे भाई, जापानीज कॉस्ट, बोल सकते हो तो 39 का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि द वुंडेड सोल्जर, घायल सोल्जर ऑफ द स्टोरी द एनिमी बिलोंग टू, कहां से आए थे, तो यूएस का नेवी था। याद रखिएगा मेरे शेर हुसैन क्या था मेरे शेर, तो बताएंगे सर ये हमारा पूरी तरह से यूएस का क्या था, एक नेवी था। तो मेरे भाई यहां पे मैंने आप लोगों को 5वां सेट कंप्लीट करवा दिया। चलिए सर मैं आप लोगों को छठा सेट की ओर हमारा 6 में पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे छप चुकी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग, अच्छा नोट मेकिंग के लिए हम लोग क्या यूज नहीं करते हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है मेरे दोस्तों। ये खतरनाक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 13 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड यूज करते हैं, संक्षिप्तीकरण देखते हैं, टाइटल देते हैं, पर हम लोग डेट नहीं मेंशन करते हैं। बोल सकता है सर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, अच्छा आपसे पूछा गया कि जो समरी राइटिंग है इसका पार्ट नहीं है, कौन, यूजिंग योर वन वर्ड, यानी बोल सकता हूं सर इसमें हम लोग जो एक शब्द कहते हैं ना, जैसे 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, ये आप एक शब्द नहीं कह सकते, मतलब मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही तो हो जाएगी। अगला है सर कि विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर टू एडिटर, जब भी हम लोग लेटर टू एडिटर के पास लेटर लिखते हैं तो राइट फॉर्मेट क्या होता है डेट लिखने का, तो मेरे शेर सर ने बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ये 2022 का पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ लेटर टू एडिटर, आपको बताना है कि लेटर टू एडिटर के लिए कौन सा कंपोनेंट नहीं है, ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। हम लोग लिखते हैं सॉल्यूटेशन होता है, डेट भी लिखते हैं हम लोग, उसके बाद सिग्नेचर भी करते हैं, पर टाइटल हम लोग नहीं देते, मतलब बोल सकता हूं सर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर क्वेश्चन नंबर हमारा जो 16 के बाद 17 होती है, नोटिस यूज्ड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर इन न्यूज़पेपर, या हमारा जो भी सरकार द्वारा कोई भी नोटिस जारी होती है वो कहां पे जारी करते हैं, तो बताएंगे सर न्यूज़पेपर में, यानी प्रभात खबर, दैनिक भास्कर है ना, दैनिक जागरण। अगला है सर, इन नोटिस राइटिंग इन द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड, खतरनाक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्टाम्प मार लीजिए, 18 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग का स्टाम्प लगा लीजिए, क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में, ठीक है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अब्बू आ रहे हैं, इसी तरह से जग बोर्ड की तरफ से ये क्वेश्चन आ रहा है, इस बात को याद रखिएगा। तो बताएंगे सर एट द टॉप, क्या बताएंगे मेरे भाई, जब भी हम लोग नोटिस लिखते हैं ना मेरे भाई, इस तरह से एक बॉक्स बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम देते हैं, जैसे हम लोग देख सकते हैं JKRR कॉलेज चिरकुंडा, ठीक है, इस तरह से मेरे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं। तो बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सॉरी बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर, राइट रिपोर्ट ऑन द बुक फेयर यू went with your friend you are Geeta Avinash referring to the above lines answer the following question, आपको बताना है मेरे भाई, इसे हम रिपोर्ट लिखना है, ये हमारा जो स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे हमको रिपोर्ट लिखना, क्वेश्चन नंबर 19 में। तो रिपोर्ट हम लोग कैसे लिखेंगे भाई, इसका टाइटल क्या होगा, तो बताएंगे सर इसका हेडिंग होगा आई वेंट अ बुक फेयर विथ माय फ्रेंड, मतलब मैं बोल सकता हूँ सर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, इंटरनेट हैज बिकम
इन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज, वेरी गुड भाई, एंड रिसर्च टुडे, वेरी गुड, शुड स्टूडेंट्स हु विश टू डू वेल नीड एक्सेस टू द नेट। ठीक है, आप आपके स्टेटमेंट है, क्वेश्चन देखिए, सपोज यू हैव टू राइट एन आर्टिकल बेस्ड ऑन द अबव लाइन, which one of the following would be the appropriate टाइटल। आपसे पूछा गया है, ये हमारा इंटरनेट के बारे में दिया गया है, अगर आप आर्टिकल लिखना चाहेंगे तो आप टाइटल क्या देंगे? सिंपल सा है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टाइटल है हमारा। ठीक है, अगला देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द लॉस्ट लेसन, क्या है? लॉस्ट लेसन का राइटर कौन हो जाएगा? हमारा अल्फोनेस डाउडेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर कि हाउ डिड हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लॉस्ट लेसन। भाई हमारा फ्रेंच ने क्या कहा था फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में? मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्लियरेस्ट लैंग्वेज, लॉजिकल लैंग्वेज। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी क्या मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, हु वेयर हैज साहेब एंड फैमिली हिज फैमिली कम फ्रॉम, कहां से आए थे भाई? द ढाका से आए थे, लेकिन कहां रहे थे? तो बताएंगे सर न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट आर साहेब एंड हिज फैमिली हिज फ्रेंड कंपेयर्ड टू, किसकी तुलना? साहेब और उसका दोस्त का तुलना आखिर किससे के साथ किया जा रहा था? तो बताएंगे सर हमारा बर्ड्स के साथ, यानी हमारा बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल, कांच की चूड़ी बनाने के लिए फेमस था कौन? फिरोजाबाद। क्या बताएंगे मेरे भाई? फिरोजाबाद। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह एक मैराथन क्लास होनी चाहिए जहां पे पूरे साल भर में जो चीज हम लोग पढ़े उसका क्विक रिवीजन होने चाहिए, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले, वहां पे आप लोगों को एप्लीकेशन में 11 तारीख और 12 तारीख को मेरे दोस्तों फ्री में आप लोगों को क्या कराया जाएगा? याद रखना है मेरे भाई, क्या कराया जाएगा फ्री में? तो बताएंगे सर फ्री में आप लोगों को दिया जा रहा है मैराथन क्लास, 1 रुपया भी पैसा नहीं लगेगी, बस आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, 11 तारीख और 12 तारीख को। व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम ए, क्या बनना चाह रहा था? तो मोटर मैकेनिक। क्या बनना चाह रहा था मेरे भाई? मोटर मैकेनिक। अगला है सर क्वेश्चन कि हाउ ओल्ड वाज डोगलस व्हेन हिज फादर टुक हिम टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया। हमारा विलियम डोगलस अपने पिताजी के साथ जाते समुद्र का किनारा कौन से साल में? 3 से 4 साल के बीच में उंगली पकड़ कर जाते हैं भाई। अगला है सर, दोज 9 फीट फॉर डोगलस वेर मोर लाइक, कहता है मेरे भाई कि डोगलस को पानी में डुबा गया था 9 फीट की गहराई में, लेकिन उनको महसूस हो रहा था कितना? 90 फीट, यानी 90 फीट महसूस हो रहे थे। अगला है सर, फिशर मैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वी लुक एट हिज हॉट हैंड। मेरे भाई ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये स्टेटमेंट है, मैंने अभी जस्ट बताया 5 टॉपिक में 5 स्टेटमेंट दिए, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगी। ठीक है, देखिए, हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्स्ट्रा पोएम। अच्छा, आपसे पूछा गया है ये स्टेटमेंट जहां से हम लोग लिए हैं ना भाई, ये स्टेटमेंट जो हमारा है आखिर इसका राइटर कौन है भाई? मैंने अभी जस्ट बताया भाई, ये लिया गया है कहां पे? सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए कीपिंग क्वाइट। क्या हो गया मेरे भाई? पब्लो नेरुदा इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? पब्लो नेरुदा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, क्या था? नॉट टू हार्म फॉर वेल्स, मछली को हानि ना पहुंचाओ वेल्स मछली को। द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एज हीज, क्या था भाई? हॉट हैंड, यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम रिटन बाय स्टेफन स्पेंडर। अच्छा, स्टेफन स्पेंडर ने कौन सा हमारा पोयम लिखी है वो आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे सर हमारा एन एलिमेंट्री क्लासरूम में सलम। ठीक है, जैसे माय मदर एट 66 कौन लिखा है? तो बताएंगे सर हमारा कमाला दास ने लिखा है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी किसने लिखा है? जॉन किट्स ने लिखा है। कीपिंग क्वाइट किसने लिखा है? पब्लो नेरुदा। 2 क्वेश्चन अभी नोट डाउन कर ले, 2 क्वेश्चन आपके पेपर में टपक रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आइए सर, द पेपर स्विमिंग बाय विथ रेड आईज मीन द बॉय इज, खतरनाक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 33 इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज भाई, तो बताएंगे सर थीन, हंग्री एंड वीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला सर, द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग फॉर हर। अच्छा, जो हमारा कमला दास थे मेरे भाई, आखिर वो ड्राइविंग कर रहे थे कहां? क्वेश्चन 34 पूछा गया, आखिर कहां? तो बताएंगे सर वो पेरेंट्स हाउस। क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन अभी मैंने बताया था वो कहां जा रहे थे, तो बताएंगे सर वो जा रहे थे कहां पे? तो बताएंगे सर कोचिंग एयरपोर्ट। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे क्या पे लिखा है? हर लगा हुआ है, हर का मतलब मेरे दोस्तों कहां आ रही थी, तो बताएंगे सर हमारा क्या होगी? पेरेंट्स हाउस। अगला है सर, हु इज द टाइगर किंग, क्या नाम था भाई टाइगर किंग का? तो बताएंगे द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, मतलब बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। इन विच आवर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न, तो इन द बुल, क्या मेरे भाई? इन द बुल, ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। हाउ मेनी टाइम
जॉन डिड तिसानी दोषी क्रॉस 9 टाइम जॉन। कितना मेरे भाई? 9 टाइम जॉन। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन। क्या था भाई? स्टूडेंट्स ऑन आइस। स्टूडेंट्स ऑन आइस यानी मेरे भाई स्टूडेंट्स ऑन आइस कहां पे हो जाएगा? तो बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तरीके ए इज द राइट आंसर। क्या होगा मेरे दोस्त? ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। और अगला वीडियो में आप लोग मेरे दोस्तों आप लोग जुड़े रहे किसके साथ? पैसेज के साथ। साथ ही साथ जो आप लोगों का अगला वीडियो बताना आर्टिकल्स राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एडिटर टू लेटर राइटिंग। इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बनती है मेरे भाई जो 5-5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आने वाले जो 20 मार्क्स का होगी वो भी मैं आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को मेरे दोस्तों एग्जाम में हेल्पफुल हो सके। अगर आप लोग तैयार है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करना ना भूले। हु वाज डॉक्टर सदाव होकी? जापानीज डॉक्टर। क्या था भाई? जापानीज डॉक्टर। वेयर डिड डॉक्टर सदाव मिठाना कहां प्यार हो गए थे? अमेरिका में। इन 6 सेट का मैं एक ही क्लास में मैं 6 सेट का क्विक रिवीजन करवा देना चाह रहा हूं। क्या आप लोग तैयार है? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले।